हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, जिससे हमारी कार हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, तो टाइम के साथ जो है इनकी वैल्यू कम हो जाती है और इनकी एफिशिएंसी लेवल भी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने आज ही कोई कार खरीदी है ना, तो कुछ टाइम बाद क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तो जो एफिशिएंसी के साथ वो पहले काम करती है, बाद में उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती है ना, तो उसको हम जब यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, अगर उनकी वैल्यू में डिक्रीज होता है तो वहां पे हम क्या यूज वर्ड करते हैं? डेप्रिसिएशन। बट इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? वो एसेट जिनको टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमारा हो गया कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया। अगर टाइम के साथ अगर हम इनको राइट ऑफ करते हैं, इनकी वैल्यू में डिक्रीज होती है, तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो ऐसे ही हमारी एक और टर्म होती है डिप्लेशन। ये यूज करी जाती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, कि अगर हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम हो रही है तो वहां पे हम डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। इंटेंजिबल एसेट में डिडक्शन हो रही है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। एंड अगर टेंजिबल एसेट की जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो अभी हम जो है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को टैबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक एसेट को लगातार यूज करते हैं तो उसकी जो है धीरे धीरे उसकी जो बुक वैल्यू है वो कम होती रहती है कंटिन्यूसली, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट इन केस ऑफ अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जब हम अपने इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि हमारे पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे हम टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो जैसे हम देखें किसी एसेट की वैल्यू कितनी है? 10,000 है, और ये कितने साल चलेगा? मान लो इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, मान लो, ठीक है, 10 ईयर। तो यहाँ पे हम इसकी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? 10 साल। हर साल क्या करेंगे? हजार रुपए इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन लगाते चलेंगे, ताकि तब हम जो है 10 साल बाद जब एक हम नया एसेट खरीदे, उसके लिए हमारे पास जो है वो पैसे भी इकट्ठे हो जाए और जो है उसकी सारी वैल्यू को हम जो है वो इक्वल उसकी लाइफ लाइन में, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, एक लॉजिकल वे से, है ना। और हमारे पास डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है राइट ऑफ रिटर्न डाउन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो इस तरीके के, ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड होता है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम डेप्रिसिएशन में यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें अमोर्टाइजेशन की, वहां पे क्या होता है, हम जो है अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं कि जो इंटेंजिबल एसेट पे जो कॉस्ट लगी और उससे जो हमने रेवेन्यू जनरेट करा, उसको मैच करने के लिए हम जो है वो अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं नॉर्मली। इसके बाद IAS में जो है यहाँ पे इसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे अंडर IAS 16 जो है वो कवर करता है डेप्रिसिएशन को, और अमोर्टाइजेशन को कवर किया गया है IAS 38 में। इसके अलावा जो है डेप्रिसिएशन में, जैसे मैंने बताया, अलग अलग हमारे पास मेथड है। तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन में 2 मेथड यूज करे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बट इन केस ऑफ अमोर्टाइजेशन वहां पे जो है स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड माना जाता है, मतलब नॉर्मली हम इसी को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डेप्रिसिएशन है वहां पे जो है स्क्रैप वैल्यू भी होती है टेंजिबल एसेट की। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है किसी कार को ले लो या मशीनरी को ले लो, जैसे हमने मशीनरी को 10 साल यूज करा, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कि दिखनी बंद होगी, कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो मटेरियल हमारे पास मशीनरी तो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उसको बेच के, चाहे वो हम कबाड़ी को ही क्यों ना बेच रहे हो, उसको बेच के हम उससे कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो उसके लास्ट में भी कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है। तो जो ये स्क्रैप वैल्यू का कंसेप्ट है, ये हमारी डेप्रिसिएशन में होता है, हमारे फिक्स्ड एसेट में होता है, बट इंटेंजिबल एसेट में नहीं होता। और इसी वजह से जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा जाता है वो क्या करा जाता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इकोनॉमिक लाइफ, और अमोर्टाइजेशन में कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय इकोनॉमिक लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्रैप का कोई भी जो वो कंसेप्ट नहीं होता। फिर आप एग्जाम्पल लिख दोगे, डेप्रिसिएशन में हमारे पास क्या आ जाएगी? प्लांट, बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लैंड तो आप मत लिखना, क्योंकि लैंड की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, लैंड यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अमोर्टाइजेशन में, आपके इंटेंजिबल एसेट आ जाएंगे, जैसे कि पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है ना, ये आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।